धर्म भूमि युद्ध भूमि पार्थ हुए मोह युक्त, कृष्ण कंठ गूंज उठा गीता का तराना है। दिव्य दृष्टि पार्थ मोह तोड़ नहीं सकी जब, हरि दिव्य रूप देख अर्जुन माना है। जीत पांडवों की हुई और युद्ध शांत हुआ, हरि बोले अब मुझे निज धाम जाना है। वादा किया एक दिन आऊंगा जरूर यहां, हरियाणा जहां एक दिन हरि आना है। दोस्तों, मैं आपको हरियाणा ले चलता हूं। हरियाणा में वेदों की रचना हुई, गीता का संदेश दिया श्री कृष्ण ने। उस हरियाणा की धरती पर मैं आपको ले जा रहा हूं। एक छोटी सी लघु कथा आप लोगों को सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान ने कहा मेरा काम पूर्ण हो गया और अब मैं जाना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने पांव पकड़ लिए, प्रभु कुछ बांसुरी बूंसुरी हमारे यहाँ भी बजा दो। तो भगवान ने कहा नहीं, अब तो मैं जाऊंगा ही। तो हरियाणा के लोगों ने जब बहुत आग्रह किया, भगवान के पांव पकड़ लिए, तो भगवान ने कहा कि मैं हरियाणा को वरदान दे के जाता हूं। और वरदान ऐसा दिया कि उस दिन से रक्त रंजित पूरा हरियाणा हरा भरा हो गया। और भगवान ने कहा एक दिन मैं हरियाणा की धरती पर जरूर आऊंगा। 5000 साल पहले वादा किया था कृष्ण कन्हैया ने। हरियाणा के लोग आंखें गड़ाकर 5000 साल से इंतजार कर रहे हैं हरि के आने का। और नाम पड़ गया हरि आना, हरि आना, हरि आना। हरि के आगमन की प्रतीक्षा ही हरियाणा है। दोस्तों, उस हरियाणा की धरती से कुरुक्षेत्र के नजदीक है पानीपत। उस पानीपत से आते हैं देश के एक अंतर्राष्ट्रीय कवि, नाम होता है रसिक गुप्ता। हास्य रस के कवि हैं, मुस्कान बांटते हैं, वीर रस के कवि हैं। विविध रंगों में लिखा है रसिक गुप्ता ने। और भारत ही नहीं तो भारत की सीमाओं के बाहर जाकर भी भारत का तिरंगा झंडा लहराया है। ऐसे एक बड़े कवि को आवाज देना चाहता हूं, रसिक गुप्ता जी। रसिक जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। संतवाणी चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को राधे राधे। वाह जी। भगवान कृष्ण को प्रेम का रूप माना गया है। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम वो जग जाहिर है। मैं एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत है, पढ़िएगा। प्यार निभाना इस दुनिया में कहां किसी को आता है। प्यार निभाना इस दुनिया में कहां किसी को आता है। सच्चा प्यार निभाने वाला बेशक सब कुछ पाता है। त्याग तपस्या निश्चलता से वश में भगवान हो जाएं। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। वाह रसिक जी, क्या बात है। वाह, प्रेम अमर हो जाता है। क्या कहने। भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न। और मैं कुछ कलाएं एक कविता के माध्यम से। स्वागत स्वागत, पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। कि साम दाम और दंड भेद का केवल एक विधाता। साम दाम और दंड भेद का केवल एक विधाता। कान्हा से कब कौन बड़ा है कूटनीति का ज्ञाता। हाय हाय, क्या कहने। कान्हा से कब कौन बड़ा है कूटनीति का ज्ञाता। शत्रु जितने थे चुन चुन कर सबको किया ठिकाने। राजनीति की चाल तुम्हारी कोई नहीं पहचाने। उंगली पे रख गोवर्धन के अहंकार को तोड़ा। वाह, जिसे बनाया आपने अपना साथ ना उसका छोड़ा। वाह वाह, बहुत अच्छे रसिक जी, वाह। चीर बढ़ाई लाज बचाई धन्य द्रौपदी माता। और कान्हा से कब कौन बड़ा है कूटनीति का ज्ञाता। क्या कहने। वाह। गीता का उपदेश न देते तो अर्जुन क्या लड़ता। जिंदाबाद। गीता का उपदेश न देते तो अर्जुन क्या लड़ता। रण में देखे बंधु सखा तो पांव नहीं था बढ़ता। युद्ध भूमि में जब अर्जुन को रूप विराट दिखाया। बड़ा नहीं है धर्म से कोई तभी समझ में आया। जय हो। बड़ा नहीं है धर्म से कोई वाह तभी समझ में आया। वरना अर्जुन अपनों को क्या मौत की नींद सुलाता। कान्हा से कब कौन बड़ा है कूटनीति का ज्ञाता। वाह, अच्छा विषय है। कंस असुर की सेना हो या हो शकुनी का पासा। कंस असुर की सेना हो या हो शकुनी का पासा। जो भी चाहा कर दिखलाया तुमने स्वयं तमाशा। गोप गोपियां और राधा संग तुमने रास रचाए। और सुदर्शन चक्र तर्जनी पर धारण कर लाए। क्या कहने। वाह। और सुदर्शन चक्र तर्जनी पर धारण कर लाए। सिवा आपके कौन धर्म को धर्म युद्ध जितवाता। कान्हा से कब कौन बड़ा है कूटनीति का ज्ञाता। वाह। कान्हा से कब कौन बड़ा है कूटनीति का ज्ञाता। बहुत खूब। भगवान कृष्ण एक ऐसा ग्रंथ देकर के चले गए, एक ऐसी गीता देकर के चले गए
कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी गीता भेंट करके आते हैं। इससे बड़ा उपहार उन्हें नहीं लगता कि इससे सर्वश्रेष्ठ उपहार कोई हो सकता है। उसी गीता पर मेरी एक रचना है, स्वागत। वो रचना आज संतवाणी चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों रसिक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भारत के जो भी प्रधानमंत्री जाया करते विदेशों में, ताजमहल का मॉडल, ताजमहल की कृति दिया करते थे। ये मोदी जी ने आके एक रास्ता बदला है और भारत का प्रतीक अब गीता आजकल विदेशों के अंदर हम लोग सम्मान में देने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहीं से अपनी बात स्वागत, पढ़िए गीता को समर्पित मेरी रचना। स्वागत है। कि कान्हा जी का इस धरती को अनुपम एक उपहार है। कान्हा जी का इस धरती को अनुपम एक उपहार है। गीता को बस ग्रंथ न समझो, ये जीवन का सार है। हाय हाय, वाह 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 वाह। गीता को बस ग्रंथ न समझो, ये जीवन का सार है। वाह। भारत भर की ये घर घर की आस्थाओं की पूंजी है। भारत भर की ये घर घर की आस्थाओं की पूंजी है। कर्म किए जा इस गीता में गूंज यही बस गूंजी है। कर्म किए जा इस गीता में गूंज यही बस गूंजी है। सच की खातिर न्यायालय में रोज गवाही आती है और हाथ रखाकर गीता पर ही कसम खिलाई जाती है। वाह। हाथ रखाकर गीता पर ही कसम खिलाई जाती है। लड़ना है बस न्याय हेतु ही गीता ही तो सिखलाती। संबंधों की धूल हटाकर दर्पण हमको दिखलाती। क्या बात है। संबंधों की धूल हटाकर वाह दर्पण हमको दिखलाती। एक एक अक्षर गीता का जीवन की सच्चाई है और सत्य मार्ग पर बढ़ते जाओ बात हमें समझाई है। क्या बात है। वाह। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाओ बात हमें समझाई है। जितना है विश्वास हमें भगवान राम पर सीता पर, उतना ही विश्वास हमें है अपनी पावन गीता पर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे रसिक जी, क्या कहने। जितना है विश्वास हमें भगवान राम पर सीता पर, उतना ही विश्वास हमें है अपनी पावन गीता पर। धर्म मार्ग पर हमें चलाए कान्हा का उद्गार है। गीता को बस ग्रंथ न समझो, ये जीवन का सार है। वाह। और एक बार जो पढ़ ले इसको दूर पाप से हट जाए। एक बार जो पढ़ ले इसको दूर पाप से हट जाए। माया के बंधन से छुटकर सत्य मार्ग पर डट जाए। भैया चाचा मामा फूफा ये क्षण भंगुर रिश्ते हैं। इन रिश्तों की चक्की में हम जीवन भर ही पिसते हैं। वाह वाह। इन रिश्तों की चक्की में ही जीवन भर हम पिसते हैं। मोह माया तुम कभी रखो ने, मोह माया तुम कभी रखो ना जी जाना साले से। हम सब की है रिश्तेदारी केवल ऊपर वाले से। वाह वाह, हम सब क्या बात है, क्या कहने भाई, केवल ऊपर वाले से। यही हमें समझाती गीता काम न कुछ भी आएगा। यही हमें समझाती गीता काम न कुछ भी आएगा। तन ये मिट्टी एक दिवसीय मिट्टी में मिल जाएगा। कल था किसका आज हमारा और किसी का कल होगा। वाह। कल था किसका आज हमारा और किसी का कल होगा। इस दुनिया में साथ तुम्हारे कर्मों का ही फल होगा। वाह। इस दुनिया में साथ तुम्हारे कर्मों का ही फल होगा। घटता जाता जीवन अपना जू जू सांसें छोड़ रहे। वाह। घटता जाता जीवन अपना जू जू सांसें छोड़ रहे। और क्यों ढोते हैं पाप गठरिया किसकी खातिर जोड़ रहे। क्यों ढोते हैं पाप गठरिया किसकी खातिर जोड़ रहे। और जड़ को चेतन कर दिखलाए। चेतन जी, वाह वाह वाह। जड़ को चेतन कर दिखलाए ये ऐसा अंगार है। और गीता को बस ग्रंथ न समझो, ये जीवन का सार है। गीता को बस ग्रंथ न समझो, ये गीता का, ये जीवन का सार। बहुत बहुत धन्यवाद रसिक जी। गीता को ग्रंथ न समझो, ये जीवन का सार है। सच में आपकी ये अमर रचना है। आपने बहुत ही श्रेष्ठ रचना पढ़ी। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। जन्माष्टमी महोत्सव के इस अवसर पर एक समसामयिक कविता आपने पढ़ी। संतवाणी चैनल की ओर से आप मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। और मैं ये भी प्रार्थना करूँगा कि आप इस चैनल पे आते रहिएगा। ये एक धार्मिक चैनल है और इसके ऊपर इस तरह की कविताएं हम चाहेंगे लगातार प्रसारित हो। आपका दिल से धन्यवाद रसिक गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार संतवाणी चैनल का और हमारे मेंटोर श्री राजेश चेतन जी का।